कहते हैं प्यार में सब कुछ जायज है, लेकिन वही प्यार जब झूठ, फरेब और धोखे में तब्दील हो जाए तो अंजाम बुरा ही होता है। मामला राजस्थान के सीकर का है, जहां एक युवती ने, एक महिला ने अपने 2 बेटों और 2 बेटियों के साथ आत्महत्या कर ली और उनकी लाश एक कमरे में सड़ी हुई पाई गई है। लेकिन उस आत्महत्या ने कई सवालों को जन्म दे दिया कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो महिला ने मौत को गले लगा लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो अपने बच्चों के साथ उस महिला ने जीने की चाह ही छोड़ दी। तो कहीं इसका कनेक्शन किसी साजिश से तो नहीं, कहीं इसके पीछे वजह प्यार तो नहीं, और कहीं इसके पीछे वजह प्यार में होने वाला धोखा और झूठ और फरेब तो नहीं। इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। एक कमरा और 5-5 लाश। क्या है उस बंद कमरे का राज? जगह सीकर, राजस्थान। वारदात सामूहिक आत्महत्या। राजस्थान के सीकर में पालवास रोड स्थित अनिरुद्ध रेजिडेंसी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन हवाओं के बीच आती दुर्गंध किसी अनहोनी का इशारा कर रही थी। बिल्डिंग में रहने वाले लोग परेशान हो रहे थे। ये बदबू एक बंद फ्लैट से आ रही थी, जिसमें किरण नाम की महिला अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। लेकिन बीते 1 हफ्ते से वो नजर नहीं आई। आशंकाओं के बादल मंडराने लगे थे। जहन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे, और सवाल यह भी था कि ये बदबू किस चीज की हो सकती है। तभी लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। दरवाजा अंदर से बंद था, लिहाजा लोगों की धड़कनें बढ़ रही थी। और जब पुलिस ने दरवाजा खोला तो इतनी तेज दुर्गंध आई कि पुलिस का अंदर जाना मुश्किल हो गया। बदबू को कम करने के लिए पुलिस को धूप बत्ती जलानी पड़ी, आसपास इत्र का छिड़काव करना पड़ा। और जब किसी तरह पुलिस अंदर दाखिल हुई तो मंजर देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि अंदर पड़े थे 1 या 2 नहीं, 2 या 3 नहीं, बल्कि 5-5 शव। लाशों की हालत ऐसी थी कि पहचान करना मुश्किल हो रहा था। बस ये समझ आ रहा था कि एक लाश महिला की है और 4 बच्चों की। पुलिस ने पूछताछ की, आसपास के लोगों को बुलाया और पता चला कि लाश इसी मकान के अंदर रहने वाली 40 साल की महिला किरण उर्फ पिंकी चौधरी की है, और बाकी लाश उसके बच्चों की। 18 साल का सुमित, 4 साल का आयु, 2.5 साल का अवनीश और 13 साल की बेटी स्नेहा के शव पूरी तरह से सड़ चुके थे। पुलिस हैरान थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि बंद फ्लैट के अंदर लाशों के ढेर लगे हैं। अनिरुद्ध रेजिडेंसी से सूचना मिली थी कि एक परिवार है जो उसके फ्लैट में स्मेल आ रही है और काफ़ी दिन से खुला नहीं है। जिस पर आकर चेक किया है तो यहाँ उस परिवार की डेड बॉडीज हैं। अब पुलिस के सामने सवाल था कि क्या पिंकी और उसका परिवार किसी हादसे का शिकार हुआ है? कहीं पिंकी और उसके बच्चों की हत्या तो नहीं हुई, या फिर ये सामूहिक खुदकुशी का मामला है? पुलिस जांच में जुट चुकी थी। आसपास बारीकी से जांच की गई तो कुछ ऐसा मिलता है जिसने पुलिस की तफ्तीश को दिशा दी थी। पुलिस को अंदर से शहर के 10 पैकेट मिलते हैं, जिसमें से 8 का इस्तेमाल हो चुका था। एक लिक्विड जहर की बोतल भी अंदर मिली है, जिससे अंदाजा लगाया गया कि पिंकी ने अपने बच्चों के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के सामने ये साफ हो चुका था कि मामला क्या है,
लेकिन अब सवाल था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पिंकी ने इतना खौफनाक कदम उठा लिया। ऐसी कौन सी वजह होगी कि एक मां ने अपने 4 बच्चों की जान लेकर खुद भी आत्महत्या कर ली। सवाल हैरान कर रहे थे। पुलिस पूछताछ कर रही थी, तभी सामने आया कि पिंकी की पति से अनबन चल रही थी और इस वारदात के पीछे ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन जब पुलिस ने पिंकी की कुंडली खंगालना शुरू किया तो मामला इतना पेचीदा हो गया कि पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि पिंकी के रिश्तों की उलझन ने इस केस को ही उलझा कर रख दिया। और पिंकी जिस खौफनाक मुकाम पर पहुंची उसकी शुरुआत होती है साल 2006 से। पिंकी अपनी जवानी के दिनों में थी। घर में शादी की बातें चलने लगी। घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन उसके दिल में तो कोई और ही था। पिंकी ने घर वालों से बगावत का फैसला लिया और गांव की ही नेमीचंद नाम के युवक के साथ भागकर लव मैरिज कर ली। नेमीचंद और पिंकी की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल चल रही थी। दोनों ने एक बेटी सुमित और बेटी स्नेहा को जन्म दिया। लेकिन साल 2018 में पिंकी का दिल किसी अजय नाम के लड़के पर आ गया। पिंकी अब नेमीचंद को छोड़कर अजय के साथ सीकर में आकर रहने लगी। 2019 में उसने अपने पहले पति नेमीचंद को तलाक दे दिया। अब पिंकी ने अजय के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर दी। लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। पिंकी का बेवफा दिल अब झुंझुनू के शैलेश पर आने लगा। दोनों करीब आए और पिंकी ने अजय को छोड़कर शैलेश के साथ शादी कर ली। शैलेश और पिंकी के भी 2 बेटे हुए। लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम ही निकला। पिछले साल पिंकी ने अपने तीसरे पति यानी शैलेश के खिलाफ रेप का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। दोनों के बीच विवाद इतना बड़ा कि पिंकी अपने बच्चों के साथ सीकर में अलग रहने लगी। एफएसएल टीम को बुलाया गया है और कार्रवाई चल रही है। एसपी साहब रेडिस ने एसपी साहब ने अभी इसका दौरा किया है। कितनी बॉडी लगी है? 5 बॉडी होने का अनुमान है, अभी और देखेंगे उसमें। पुलिस ने किरण के मायके और उसके पहले पति से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने शव लेने से इनकार कर दिया। जिसके बाद दूसरे पति शैलेश ने एक ही चिता पर मां और उसके 4 बच्चों का अंतिम संस्कार कर दिया। मगर सवाल अभी भी खड़ा होता है कि आखिर किरण ने अपने बच्चों के साथ ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया? क्या इसके पीछे उसका कोई पुराना पति ही जिम्मेदार है? क्या वो किसी अपराध में फंस चुकी थी? क्योंकि इस बात की गुंजाइश कम है कि उसे अपने किए पर पछतावा हो, क्योंकि ऐसा होता तो वो घर वालों को नाराज कर 3 मर्दों से रिश्ता नहीं जोड़ती। सवाल कई हैं जिनके जवाब के लिए पुलिस दिन रात एक कर रही है, क्योंकि रिश्तों की उलझन केस के सुलझाने में मुश्किल पैदा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।